हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टेक्निक्स। तो आज शुरू करते हैं हमारे वीडियो को लेक्चर 2 ऑफ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप उसको भी जाके फटाफट से देख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मैं हूं दिया अग्रवाल और मैं आपको इस लेक्चर में कंटिन्यू करने वाली हूं। और स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारे साथ और ज्यादा जुड़ना है तो आप हमें फेसबुक चैनल, अपने इंस्टाग्राम चैनल या फिर लिंक्डइन चैनल पे फॉलो कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कवर करने वाले हैं सेक्शन 1.2 को, जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग ने सेक्शन 1.1 को कवर किया था। तो आपका 1.2 पे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है पार्टिकल्स ऑफ मैटर में जो एनसीईआरटी ने हमें दिया है, जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एंड पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम सभी इसको 1 by 1 अच्छा से एकदम प्रॉपर्ली डीप में जाके स्टडी करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले शुरुआत करते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है जो हमको एनसीईआरटी ने दिया है, चलिए उसको अच्छे से देखते हैं। तो हम लोग ने एक बीकर लिया है जिसके अंदर पानी है। देखिए जो ऐसे से दिया हुआ है ये सभी पानी का पार्टिकल्स है, और इसके अंदर अभी हम लोग ऐड कर रहे हैं सॉल्ट। ये है सॉल्ट आपका। तो हमें ऐसे करके सारा पार्टिकल्स देखने को मिल जाएगा, और ये रहा हमारा सॉल्ट। तो अभी हम लोग सॉल्ट को जब इसके अंदर डालेंगे और स्टर करेंगे, स्टर मतलब ऐसे से करके ग्लास रॉड से किसी की मदद से मिक्स कर रहे हैं उसको। ये रहा आपका ग्लास रॉड, ये देखिए इसको हम लोग ग्लास रॉड बोलते हैं। तो इससे जब हम लोग मिक्स करेंगे और देखेंगे, यहाँ पे पहले हम लोग मार्क कर देंगे। ऐसे करके हम लोग ने स्टार्टिंग में यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दिया कि ये लेवल है हमारा पानी का, हम लोग जितना लिया है। उसके बाद में जब हम लोगों ने सॉल्ट ऐड किया और यहाँ पे फिर लेवल देखा, वो देखा कि पानी उधर तक ही है, पानी का जो लेवल है वो इधर तक नहीं आया। तो हम लोग ने जब सॉल्ट ऐड किया तो उसका वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो हमारा जो पार्टिकल्स था ऐसे करके, ऐसे से आपका जो ये वाटर का पार्टिकल्स था, और फिर जब हम लोग ने सॉल्ट का पार्टिकल्स ऐड किया, फॉर एग्जांपल अलग कलर से मैं आपको दिखाती हूं सॉल्ट का पार्टिकल्स। तो ये है आपका ऐसे करके सॉल्ट का पार्टिकल्स। तो जब हम इसको ऐड किया, हम लोग ने ऐड किया, तो वो क्या किया, ये जो पार्टिकल्स का जो बीच में स्पेस था ना, उसके बीच में घुस गया। तो देखिए वो अलग से स्पेस ऑक्यूपाई नहीं कर रहा आपका पानी के अंदर में, वो ये नहीं कि इधर में जाके सेटल हो गया और इसके कारण पानी में जो आपका वॉल्यूम है वो ऐसे इंक्रीज हो गया। वो क्या हुआ, ये आपका ये जो छोटा छोटा स्पेस है यहाँ पे जाके ऑक्यूपाई कर लिया आपका पार्टिकल्स, और इसके कारण जो वॉल्यूम है इसमें कोई फर्क नहीं आया। मतलब कि पहले से ही स्पेस था जिसमें सॉल्ट पार्टिकल्स चले गया और ज्यादा एक्स्ट्रा स्पेस नहीं लिया, क्योंकि अगर एक्स्ट्रा स्पेस लेता तो वॉल्यूम आपका इंक्रीज हो जाता। इसलिए इस एक्टिविटी से हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर या फिर सॉल्ट इन वाटर द वॉल्यूम हैज नॉट इंक्रीज्ड, देयरफॉर पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो स्टूडेंट्स, आप भी कॉपी पेन लेके अच्छे से आइए और वहां पे नोट्स बनाते रहिए, हर एक पॉइंट पे आप लिखिए। फॉर एग्जांपल अभी आपको ये पॉइंट पता चला तो सिंपल से अपना पेज में यहाँ पे मेंशन कर दीजिए कि इवन आफ्टर डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर या फिर सॉल्ट इन वाटर द वॉल्यूम हैज नॉट इंक्रीज्ड। तो इसका मतलब है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। अब आपको इतना कंक्लूज डेफिनेशन नहीं लिखना है आपको। ये सब जो ड्राइंग बना हुआ है आपका, ये सब बीकर वगैरह लेके, इस सबको कॉपी में नहीं बनाना है, इसको शॉर्ट नोट्स बनाना है, ताकि आप जब फ्यूचर में जब आपका रिविजन में आपका काम आएगा ये सब, ठीक है। तो आप ऐसे करके नोट्स बनाते रहिए और अपना एनसीईआरटी बुक को खोल के रखिए और मार्क करते रहिए लाइन बाय लाइन। तो अभी नेक्स्ट प्रॉपर्टी के पास चलते हैं, जो कि कहता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। मतलब कि वो कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं। पार्टिकल्स जो है, जो कहीं पे भी आपको जो पार्टिकल्स है मैटर के अंदर में, वो सभी मूव होते जा रहे हैं कंटिन्यूअसली। अब इसके लिए हम लोग को 3 एक्टिविटीज दिया हुआ है, हम लोग लाइन बाय लाइन सभी एक्टिविटीज देखते हैं और सभी का कंक्लूजन निकालते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक्टिविटी 1.3 से। पुट एन अनलिट इंस्टेंट स्टिक्स इन अ कॉर्नर ऑफ योर क्लास, हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो टू नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। तो मतलब कि अनलिट मतलब कि आपने उसको जलाया नहीं है। इंस्टेंट स्टिक्स मतलब कि अगरबत्ती हो गया, जो आपका पूजा वगैरह में कभी कभी यूज करते हैं वो। तो उसको आप एक कॉर्नर ऑफ अ क्लास में रखिए। हाउ क्लोज डू यू हैव टू गो नियर इट सो एज टू गेट इट स्मेल। तो जब आप खाली एक अगरबत्ती को लेकर आएंगे और उसको एक कॉर्नर में रख देंगे तो यू कैन नॉट स्मेल इट। आपको बहुत जाके क्लोज जाके उसको एकदम यहाँ से ऐसे स्मेल करना पड़ेगा, तब जाके आपको स्मेल आएगा अगरबत्ती का। पर अगर आगे देखते हैं फिर क्या बोला गया है कि नाउ लाइट द इंस्टेंट स्टिक्स, व्हाट हैपेंस, डू यू गेट द स्मेल सिटिंग एट द डिस्टेंस। तो फिर जब हम लोग इंस्टेंट स्टिक को लाइट कर देते हैं, मतलब कि उसको हम लोग जला देते हैं, तो क्या होता है, वो जो सॉलिड है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है गैस में, और वो आपका जल्दी जल्दी आपको तक ट्रेवल करता है। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। तो आपने इधर में जलाया तो इधर में जो गैस का पार्टिकल्स था वो मूव होते होते इधर इतना दूर तक, ये जो रूम है आपका, फॉर एग्जांपल ये जो रूम था आपका क्लासरूम का, यहाँ पे आपने अगरबत्ती को जलाया, ये जो गैस है ये निकलने लग गया। तो जो गैस का पार्टिकल्स है वो मूव हो रहा है, और जो एयर का पार्टिकल्स है वो भी मूव हो रहा है।
है, तो एयर और गैस दोनों इधर जा रहे हैं, एयर ऐसे जा रहे हैं, ऐसे गैस, तो सब ऐसे मिक्स होके कि आपको फिर दूर तक क्लास के एक अलग कॉर्नर में भी यहाँ एंड से उस एंड तक भी आपको स्मेल आएगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। तो हम लोग ने जैसे ऑब्जर्व किया, तो जब अनलिट था तब क्लोज जाके आपको स्मेल करना पड़ रहा था, और जब लीटेड था मतलब कि जब जलाया हुआ था तब आपको उसको एकदम फार अवे भी यू कैन स्मेल इट। सो व्हेन वी लीट एन इंसेंस स्टिक्स, क्योंकि अगरबत्ती इन वन कॉर्नर ऑफ अ रूम, इट्स फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स इन द रूम क्विकली। भी हम लोग ने ये भी देखा कि सॉलिड स्टेट में जो पार्टिकल्स होता है वो इजीली मूव नहीं करता है, और जो गैसियस स्टेट में जो होता है वो मूव करता है, क्योंकि जब हम लोग ने इसको जलाया तो वो क्या हुआ, गैसियस स्टेट में ऐसे से कन्वर्ट हो गया, देखिए, और फिर कि वो कन्वर्ट होने के बाद में उसका जो पार्टिकल्स है वो धीरे धीरे जल्दी मूव कर रहा है एज कम्पेयर टू सॉलिड। इसका इतना जल्दी मूव नहीं कर रहा था सॉलिड का, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा था, वे भी आपको पता चलेगा आगे में, क्योंकि अट्रैक्शन ज्यादा था तो पार्टिकल ज्यादा जल्दी मूव नहीं कर रहा था इन सॉलिड स्टेट। पर जब आपका गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ तो पार्टिकल्स ज्यादा जल्दी मूव होने लग गया, और वो इस साइड से उस साइड में मूव होकर स्प्रेड होने लग गया, तो इसलिए आपको भी स्मेल आने लग गया दूर तक। फिर नेक्स्ट एक्टिविटी में जाते हैं। टेक 2 ग्लासेस या फिर बीकर्स filled with water. Put a drop of blue or red ink slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. Leave them undisturbed in your house or in a corner of the class. Record your observations. What do you observe immediately after adding the ink drop? What do you observe immediately after adding a drop of honey? How many hours or days does it take for the color or ink to spread evenly throughout the water? तो हम लोग इसको अच्छे से पहले समझते हैं क्या बोल रहे हैं इस एक्टिविटी में। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हम लोग को 2 ग्लास लेना है, ऐसा ग्लास हम लोग ने 2 ग्लास लिया, तो ऐसा एक ग्लास में ये 1 ग्लास, ये नंबर 2 ग्लास, तो इसमें हम लोग ने ऐड किया इंक, और इस ग्लास में हम लोग ने ऐड किया हनी। एक ड्रॉप ही ऐड करना है हम लोग को, और इसमें पानी ऑलरेडी प्रेजेंट है आपका। तो जैसे कि इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पे जो आपका इंक का ड्रॉप डाला हुआ है इस जगह पे, वो पहले स्टार्टिंग में ऐसे गया, मतलब वो जल्दी जल्दी मिक्स नहीं हो गया। ग्रेजुअली क्या हुआ, आपके जैसे मोशन में जो पार्टिकल्स है, ये आपका जो पार्टिकल्स है यहाँ पर पानी का, वो भी इधर मूव हो रहा है, वो भी इधर मूव हो रहा है, ऐसे मूव हो रहा है, इधर मूव हो रहा है, ऐसे ऐसे करके। और जब आप यहाँ पे जैसे इंक का पार्टिकल्स है ये सारा आपने डाला, तो क्या होगा, ये इधर में ऐसे ऐसे आएगा। अब ये पार्टिकल भी इधर आएगा, ये भी इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसके जगह ये आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके क्या वो मिक्स हो रहा है। आपका जो येलो पार्टिकल्स है, जो कि आपका वाटर का पार्टिकल्स है, वो अलग से मिक्स हो रहा है, मतलब वो इधर उधर जा रहा है। वो क्या हो रहा है, वाटर का पार्टिकल्स आपका जो इंक का पार्टिकल्स है उसके बीच बीच में स्पेस में जा रहा है, और जो इंक का पार्टिकल्स है वो भी एक दूसरे से दूर जा रहा है और अलग अलग वाटर पार्टिकल्स के बीच बीच में जा रहा है। तो लास्ट में क्या होगा, इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ये आपका ऐसे ऐसे करके हो गया, इंक का पार्टिकल्स अलग अलग जगह फैल गया, और फिर आपका जो वाटर पार्टिकल्स है वो ऐसे ऐसे बीच में घुस गया उसके, और कोई कोई इंक का पार्टिकल्स वाटर पार्टिकल्स के बीच में घुस गया, क्योंकि उन लोग मोशन में, क्योंकि हम लोग ने कुछ एक्स्ट्रा मोशन नहीं दिया, हम लोग ने कुछ मिक्स नहीं किया अलग से, पर फिर भी ये लास्ट में हम लोग को थोड़ा दिन बाद में दिखेगा कि हमारा जो सोल्यूशन है वो फॉर्म हो चुका है, ब्लू कलर का इवनली हम लोग को दिख रहा है। तो इससे हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल्स है वो मूव हो रहा है। ये नहीं कि खाली इंक का पार्टिकल्स मूव हो रहा है, वाटर का पार्टिकल्स भी मूव हो रहा है, वो इक्वली आपका हेल्प कर रहा है उस कलर को देने में, पूरा सोल्यूशन में इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने में। और यहीं पे देखिए, ये जो ग्लास है, हम लोग ने सेम ग्लास एक और ऐसा लिया, उसमें हम लोग ने हनी डाला, तो हनी का भी जाएगा। पर हम लोग एक चीज डिफरेंस नोटिस करेंगे कि जो हनी का पार्टिकल्स है वो जल्दी से नहीं डिस्ट्रीब्यूट होगा एज कम्पेयर टू आपका इंक ड्रॉप का। क्यों? क्योंकि जो इंक ड्रॉप है वो ज्यादा लाइट है, वो ज्यादा थिक नहीं है, पर आप अगर हनी को जाएगा तो आपको विस्कस दिखेगा, मतलब कि उसमें पार्टिकल्स में थोड़ा फोर्स ज्यादा है, तो इसलिए ना ये लोग जल्दी रेडिली डिसॉल्व नहीं होगा आपका उसके अंदर, जल्दी मोशन में थोड़ा सा कम होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप है और आपका एक क्लासमेट है, आप दोनों में इतना अच्छा फ्रेंडशिप नहीं है, तो आप लोग दोनों जब को भेजा गया कि दूसरे क्लासरूम में जाने के लिए, तो आप लोग इतना बातचीत नहीं करते, इतना कुछ है नहीं, आप लोग नॉर्मली जाके आ गए वहां पर, तो क्या हुआ, आपको टाइम कमती लगा, क्योंकि आप लोग के बीच में इतना अट्रैक्शन नहीं, आप लोग के बीच में इतना अच्छा क्लोज फ्रेंडशिप नहीं है। पर वहीं पे अगर मैं आपका क्लोज फ्रेंड की बात करूं, तो आप लोग दोनों को साथ में अगर भेजा जाए, आप लोग दोनों बेस्टीज को अगर भेज दिया साथ में जाने के लिए हम लोग, तो आप लोग रास्ते में बात करते हुए जाओगे, अच्छे से स्लो करके जाओगे, ताकि आप लोग ज्यादातर अपना समय बिता सके। तो वैसे ही अगर आपका जो पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा रहता है, मतलब ज्यादा आप लोग अट्रैक्टेड रहते हैं दूसरे से, तो वो छोड़ना नहीं चाहते एक दूसरे को, तो फिर वो जल्दी जल्दी मिक्स नहीं होता है। इसलिए आप देखेंगे कि हनी का केस में आपका जो पार्टिकल्स है वो ज्यादा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू इंक का केस में। तो एक बार दोबारा से हम पिछले साइड में जाके आंसर्स देखते हैं। तो व्हाट यू ऑब्जर्व
इमीडिएटली आफ्टर एडिंग द इंक ड्रॉप हम लोग कोई डिफरेंस नहीं देखते, बस वो जो ड्रॉप है वो अंदर चले गया दोनों में, इंक ड्रॉप में भी डायरेक्ट चलेगी और हनी ड्रॉप में भी डायरेक्ट चलेगी, कोई डिफरेंस नहीं आया। How many hours or days does it take for the color of ink to spread evenly throughout the water? तो इंक में जल्दी हो जाता है, एक दिन में भी हो सकता है, डिपेंड करता है, पर आपका जो हनी है उसमें ज्यादा टाइम लगेगा। बस आप ये नोट करिए डिफरेंस कि इंक में कमती दिन लगेगा और हनी में ज्यादा दिन लगेगा। तो अभी बात करते हैं एक्टिविटी 1.5 के बारे में। यहाँ पे बोला जा रहा है कि ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट है CuSO4। ये भी आपको इस सब कंपाउंड से नाम थोड़ा बहुत जानना चाहिए। और पोटेशियम परमैंगनेट का आपका फॉर्मूला है KMnO4। तो जो कॉपर सल्फेट है वो आपका ब्लू कलर का, जिसकी आप इस इमेज में देख सकते हैं, वो ब्लू कलर का होता है ऐसे क्रिस्टल्स। और जो आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है वो आपका ऐसा पर्पल कलर का होता है, इस टाइप से ब्लैक जैसा दिख रहा है पर ऐसे में डार्क पर्पल है, ये ऐसा पर्पल कलर में बन जाता है आपका। इनटू अ ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर। तो आपको 2 ग्लास लेना है, एक होगा हॉट वाटर का और एक होगा कोल्ड वाटर का। जैसे कि यहाँ पे देखिए हॉट वाटर का और एक कोल्ड वाटर का। तो ये दोनों में आपको पोटेशियम परमैंगनेट डालो या फिर आप कॉपर सल्फेट डालो। Allow the crystals to settle at the bottom. What do you observe just above the solid crystal in the glass? What happens as time passes? What does this suggest about the particles of solid and liquid? Does the rate of mixing change with temperature? Why and how? तो देखिए, या तो हम लोग कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ले सकते हैं या तो हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का ले सकते हैं। अगर हम लोग कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेते हैं तो उसको हम लोग ने 2 जगह डाला। एक हम लोग डालेंगे इस कोल्ड वाटर में, ये है कोल्ड और ये है आपका हॉट वाटर, ये है आपका हॉट वाटर। तो हम लोग जब कोल्ड वाटर में डालेगा और जब हॉट वाटर में दिखेगा तो हम लोग को डिफरेंस देखना है कि कौन सा जल्दी आपका मिक्स होता है और नहीं होता है। तो अगर आप कोल्ड वाटर में देखोगे तो जल्दी नहीं होता है, स्लोली मिक्स होगा। पर अगर आप जब हॉट वाटर में डालोगे तो वो जल्दी मिक्स हो जाएगा एज कम्पेयर टू कोल्ड वाटर। ऐसा क्यों, अभी ये मैं आपको बता दूं। इससे पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो अभी हम लोग ये इसका रीजन जानते हैं कि क्यों हॉट वाटर में जल्दी से आपका डिसॉल्व हो गया और कोल्ड वाटर में क्यों नहीं हुआ। या नॉर्मली आपको जरूरी नहीं है कि पोटेशियम परमैंगनेट या फिर है ना आप कॉपर सल्फेट ही ले, आप ये सेम एक्सपेरिमेंट को नॉर्मल शुगर या सॉल्ट के साथ में घर में कंडक्ट करके देख सकते हो। बस क्या करिए, एक ग्लास ले लीजिए, उसको आप पहले कोल्ड रखिए और एक दूसरा ग्लास लीजिए जो कि आपका हॉट होगा और आप ये इसमें शुगर ऐड करिए। तो आप देखोगे कि जो हॉट है उसमें ज्यादा जल्दी शुगर डिसॉल्व होता है और कोल्ड में कम जल्दी डिसॉल्व होता है। ठीक है, अब ऐसे क्यों होता है ये आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी होता है जो एनर्जी आपका पॉजेस करता है कोई भी एक ऑब्जेक्ट जब आप मोशन में हो। तो एनर्जी पॉजेस्ड व्हाइल इन मोशन। तो हम सभी को पता है कि एनर्जी सभी के अंदर में होता है। तो जो एनर्जी हम लोग जब मोशन में है, फॉर एग्जांपल हम लोग जब दौड़ रहे हैं तो जो एनर्जी हमारे अंदर में है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। फॉर एग्जांपल ये जो बॉल को हम लोग जो फेंका तो वो जब गिर रहा है तो जब उसके अंदर जब एनर्जी है उसको हम लोग काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो सिमिलरली जो पार्टिकल्स है आपका वाटर का, तो जो वाटर का जो पार्टिकल्स है ये आपका ये जो मोशन कंडक्ट कर रहा है उस समय उसमें है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे फर्क किस चीज का है, टेम्परेचर का है। एक है हॉट और एक है कोल्ड है, क्योंकि दोनों में हम लोग सेम चीज डाल रहे हैं। या तो हम लोग डाले पोटेशियम परमैंगनेट या तो हम लोग कॉपर सल्फेट डाल रहे हैं या तो शुगर या तो सॉल्ट, सब में एक ही चीज डाल रहे हैं हम लोग और क्वांटिटी भी सब में सेम है। फर्क किस चीज का है, टेम्परेचर का फर्क है। तो फिर टेम्परेचर का फर्क होने से क्या हो रहा है एक्चुअल में, तो टेम्परेचर का फर्क होने से हमारा चेंज जा रहा है हीट एनर्जी में। और एनर्जी हम लोग को हमेशा पता है कि कंजर्व रहता है। तो जब हम लोग हीट प्रोवाइड, जब हॉट वाटर होता है तो उसमें हीट ज्यादा है, जो वो हीट आपका कन्वर्ट हो जाता है काइनेटिक एनर्जी में। और वो फिर आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने से, काइनेटिक एनर्जी जब आपका इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसका मोशन इंक्रीज होगा। तो मोशन इंक्रीज करने से क्या होगा, फिर आपका जो पार्टिकल्स है जो मूव कर रहा है वो और जल्दी जल्दी मूव करेगा और जल्दी जल्दी आपका सोल्यूशन में मिक्स हो जाएगा। इसी कारण से जब का हॉट सोल्यूशन है उसमें पार्टिकल्स जल्दी मिक्स होगा एज कम्पेयर टू योर कोल्ड कंडीशन। तो आपने समझे इसका कारण, मैं दोबारा सबको समझाती हूँ कि जब हम लोग टेम्परेचर का डिफरेंस है, यहाँ पर एक कोल्ड है और एक हॉट है, तो यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का है, टेम्परेचर डिफरेंस है। ठीक है, और हम लोग को बाकी चीज में हम लोगों ने डिफरेंस नहीं रखा, तो उसको हम लोग को एक्सपेक्ट को देखना ही नहीं है। तो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो टेम्परेचर का डिफरेंस होने से क्या हुआ, हीट एनर्जी में डिफरेंस आया। हम लोग अगर जो हॉट है उसमें हीट एनर्जी ज्यादा है और कोल्ड में हीट एनर्जी कमती है, तो एनर्जी जब हॉट में ज्यादा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया। हीट एनर्जी ज्यादा होने से काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गया और उसके कारण आपका मोशन इंक्रीज हो गया। और मोशन इंक्रीज होने से क्या हुआ, जो पार्टिकल्स है वो जल्दी जल्दी मूव हो रहा है और एक दूसरा में जल्दी जल्दी मिक्स हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप ये सोचिए कि 2 रूम है, ये एक सरफेस है उस रूम का और एक दूसरा सरफेस है रूम का। यहाँ पे मैंने आप सभी को ऐसे खड़ा कर दिया है, ठीक है, इस दोनों रूम्स में ये सरफेसेस पे
आदमी लोगों को। तो ये रूम को मैंने क्या किया कि ये तो नॉर्मली पड़ा, आपका कोल्ड है, तो यहाँ पे आप लोग क्या करिए, धीरे धीरे इजीली वॉक करके मतलब ठीक से वॉक करोगे। पर जब मैं यहाँ पर हीट प्रोवाइड करूंगी इस सरफेस पे, तो आप लोग जल्दी 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 दौड़ने लग जाओगे, ऐसे ऐसे करके इधर उधर उधर। तो क्या हुआ, आप लोग दौड़ रहे हो तो फिर आप लोग के हाथ में अगर जो भी सामान है वो भी साथ साथ इधर उधर दौड़ रहा होगा, तो क्या होगा, आप लोग मिक्स हो रहा होगा एक्चुअल में। ये बोला जाता है कि जब लोग हीट देते हैं काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता है, उससे आपका पार्टिकल्स का मोशन बढ़ता है, उससे आपका पार्टिकल्स जल्दी जल्दी मिक्स हो जाते हैं एक दूसरे से। आप क्वेश्चंस में जाते हैं, क्वेश्चंस में बोला जा रहा है कि व्हाट हैपेंस एट टाइम पासेस। तो फिर जब टाइम पास होता है तो फिर क्या होता है, हम लोग का पार्टिकल्स हम लोग को मिक्स होते हुए दिखते हैं। व्हाट डज दिस सजेस्ट अबाउट द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो इससे हम लोग ये पता चलता है कि जो सॉलिड का पार्टिकल्स है वो टाइटली पैक्ड रहता है ना, जैसे कि यहाँ पे देखिए ये लोग टाइटली पैक्ड है यहाँ पर हम लोग जब लिक्विड्स का केस में देखेंगे तो उन लोग टाइटली पैक्ड नहीं रहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डज द रेट ऑफ मिक्सिंग चेंज विद टेम्परेचर। यस इट डज, क्योंकि अभी मैंने आपको रीजन बताया, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आ जाते हैं। अभी हम लोग उसका समरी देखते हैं। अभी यहाँ पे बताया जा रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, ये अभी भी हमने देखा, दैट इज दे पोसेस काइनेटिक एनर्जी। अब मैंने ये आपको बताया थी कि काइनेटिक एनर्जी हर एक उस ऑब्जेक्ट में होता है जो कि मूविंग होता है, दैट इज इन मोशन, जो कि मोशन में होता है। सो एज द टेम्परेचर राइजेस पार्टिकल्स मूव फास्टर। मैंने वो ये भी पता है कि पार्टिकल्स फास्ट मूव क्यों करते हैं, क्योंकि हीट एनर्जी इंक्रीज हो जाते हैं। सो वी कैन से दैट with increase in temperature the kinetic energy of the particles also increases। तो फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सब आप शॉर्ट करके अपना नोट्स में डाल सकते हैं ताकि आपको एक बार में समझ में आ सक जाए। इन द अबव 3 एक्टिविटीज, जो हम लोग ने 3 एक्टिविटीज देखना, एक तो हम लोग ने क्या देखा था, अगरबत्ती वाला है ना, और एक ने हम लोग ने देखा था हनी वाला, और तीसरा हम लोग ने देखा उसके साथ में अभी जो हम लोग ने नया एक्सपेरिमेंट देखा है हॉट वाटर और कोल्ड वाटर के बीच में, जो कि टेम्परेचर था, है ना। वी ऑब्जर्व दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। क्यों इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर, क्यों, हम लोग ने कुछ मिक्स नहीं किया एक्सटर्नली, तो हम लोग ने कुछ मिक्स नहीं किया था, पर वो मिक्स हुआ। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंस्टेंटली मूविंग, दे डू सो बाय गेटिंग इनटू द स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था जो पानी है उसका पार्टिकल्स इंक के स्पेस के बीच में चले जाते हैं और इंक का पार्टिकल्स पानी के जो बीच में स्पेस है उसमें चले जाते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो इसके बारे में हम लोग और फर्दर डिस्कशन करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। आप लोग डेफिनेशन नोट कर लीजिए, मैं हाईलाइट कर देती हूँ। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर on their own is called diffusion. We also observe that on heating diffusion becomes faster। तो हम लोग ये वाला पॉइंट भी नोट कर लेते हैं इसी के साथ में। ये जो टेम्परेचर वाला था, टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर और डिफ्यूजन भी फास्टर है, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं हीट। ये दोनों पॉइंट्स आप अपने साथ में अच्छे से लिख लीजिए। अब हम लोग बात करेंगे डिफ्यूजन के बारे में। सो डिफ्यूजन is the net movement of anything generally from a region of higher concentration to a region of lower concentration। अब यहाँ पे 2 टर्म्स आता है, higher concentration और lower concentration। concentration मतलब क्या, कंसंट्रेट करना कोई भी चीजों को। जैसे कि आप देखते हो ना, कोई भी जब हम लोग पानी में बात करते हैं तो ज्यादा चीनी होगा पानी के अंदर, हम लोग क्या बोलेंगे कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। लोअर कंसंट्रेशन को हम लोग डाइल्यूटेड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग हमेशा कहाँ से फ्लो करता है, हाई से लो। हमेशा जो भी चीज हाई में होगा वो लो तक फ्लो करेगा। हिल से जो पानी है वो हाई से लो में फ्लो करता है। ये जो हिल्स है यहाँ पे आपका फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे जो पानी है वो हाई से लो में फ्लो कर रहा है। ये है हाई, ये है लो। तो यहाँ पे भी जब आप पानी का जैसे 2 कंटेनर रखोगे, यहाँ से कनेक्ट करोगे, तो इसको जब ऊपर लेके जाओगे तो पानी यहाँ से उधर फ्लो नहीं करेगा, यहाँ से इधर फ्लो करेगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि एवरीथिंग या फिर नेट मूवमेंट जिसका भी होता है वो हायर से लो होता है। जहां पे भी चीजों का मात्रा ज्यादा होगा उससे जो चीजों की मात्रा कम है वहीं पे फ्लो होगा। अब इसके एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये एक रूम है, ये है रूम 1, ये है रूम 2। अब ये आपको देख के लग रहा है कि यहाँ पे क्या है, पीपल का जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है और यहाँ पे तो कोई है नहीं, एक ही भी जन नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ से भी इतना जो भर्ती रूम है मैं आपके रूम में भर्ती कर दूं कई सारा, और वहीं पे बाजू में एक रूम खाली है, तो आप क्या चाहोगे कि खाली रूम में जाओ, खाली रूम में जाओ। तो हम लोग कब तक जाते रहेगा, जब तक हम लोग के बीच में इक्वालिटी ना आ जाए। मतलब इस रूम में भी 10 जन है, उस रूम में भी 10 जन है, रूम 1 में 20 जन है, रूम 2 में कोई नहीं है, तो आपको तो अंदर से टेंडेंसी यही होगा कि आप खाली रूम में भी जाए, थोड़ा अच्छा लगेगा, भीड़ से कम थी। तो यही होते हैं, यहाँ से कुछ लोग फिर जाकर आपका इस रूम में आके स्पेस ऑक्यूपाई करने लग जाएंगे। और ये कब तक होता है, हाई से लोग कब तक आते हैं, जब तक आपका इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। तो ये आप ये कुछ पॉइंट बताते हो, हाई से लो एवरी टाइम, और कब तक, जब तक इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो।
इक्विलिब्रियम क्या होता है, मतलब कि दोनों साइड में इक्वल है, इस रूम इक्वल टू ये वाला, दोनों साइड में सेम कंसंट्रेशन जब तक हो जाता है। अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, द डिफ्यूजन लीड्स टू द मिक्सिंग ऑफ टू सब्सटेंसेस, मिक्स हो जाते हैं दो सब्सटेंसेस, मिक्स हो जाते हैं डिफ्यूजन में। अभी यहाँ पे हम लोग दोबारा से एग्जांपल लेते हैं। अभी ये कंटेनर है, ये एक कंटेनर है आपका, ठीक है। यहाँ पे मैंने डाला है पानी ऐसे, और फिर यहाँ पे मैं डालती हूँ ऐसे करके पर कुछ एक पार्टिकल, सपोज येलो डाई डाला है इस पर्पल कलर में मैंने, तो क्या होगा यहाँ पे इस एरिया पे इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, और इस एरिया में क्या है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर आपका डाई का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जब बाद में देखेंगे तो डाई इधर से इधर आएगा और जो वाटर है वो इधर से इधर जाएगा। क्यों, क्योंकि हाई से लो जाना है। अब ये नहीं कि खाली डाई मूव करेगा, दोनों तरफ से मूवमेंट होगा, नेट मूवमेंट होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया नेट मूवमेंट। पानी भी उधर जा रहा है, डाई भी इधर आ रहा है, दोनों तरफ से मूवमेंट हो रहा है। तो अल्टीमेटली जब मूवमेंट होकर जब हमको रिजल्ट मिलता है वो नेट होता है, दोनों साइड से मूवमेंट हो रहा है क्योंकि, ठीक है। इसलिए हम लोग का मिक्सिंग हो जाता है दो सब्सटेंसेस का। तो आई होप आपको डिफ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स मैं अपनी तरफ से पूरा ट्राई कर रही हूँ कि आपका हर एक डाउट क्लियर हो, और फिर भी अगर आपको कोई भी माइनर डाउट भी आता है तो आप एकदम भी बिना हेजिटेशन के कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं जो कि है studywithtechniques@gmail.com। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी आया दोबारा से क्वेश्चन टाइम। हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, अभी दूसरे क्वेश्चन आए हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get the smell from cold food, you have to go close. तो ये हम लोग ने पहले भी डिस्कस किया था कि ऐसा क्यों होता है। क्यों, क्योंकि इसका मेन आपका पहले टॉपिक के बीच में बिहाइंड बेसिस क्या है, वो बेसिस है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। इस क्वेश्चन में ये प्रॉपर्टी आपका लग रहा है मैटर का। तो फिर ये खाना देखिए, इसमें से देख रहे हैं ना वैसे धुआं निकल रहा है, और ये देख के भी क्या टेस्टी लग रहा है हमको। मेरे को नहीं पता इसमें क्या है, पर बहुत टेस्टी लग रहा है देखने में। आप सभी को भी मुंह में पानी तो आ ही गया होगा। अब हम लोग की मम्मी जब भी खाने बनाते हैं घर पे, तो हम लोग को दूसरे रूम तक बैठे बैठे स्मेल आने लग जाते हैं, हाँ आज तो घर में ये बन रहा है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब भी हमारा खाना बनता है तो क्या होता है, हीट है, टेम्परेचर ज्यादा है, हॉट और कोल्ड। यहाँ पे दोबारा से किस चीजों के बारे में बता रहा है, वर्ड्स में जल्दी से आप डिस्टिंग्विश करिएगा कि क्या पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बात हो रहा है, हॉट, यहाँ पर क्या आ रहा है, कोल्ड। तो दोनों में क्या चीज का डिफरेंस है, अगेन टेम्परेचर का डिफरेंस है। क्या चीज का डिफरेंस है, टेम्परेचर का। तो जब हॉट फूड है तो वहां पर क्या टेम्परेचर ज्यादा है और आपका हीट एनर्जी भी ज्यादा है, हीट एनर्जी ज्यादा है यहाँ पे। तो फिर क्या होगा, हीट एनर्जी ज्यादा से काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है, तो आपका जो आपका जो गैस है, जो आपका मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो भी प्रेजेंट है, जो हीट एनर्जी ज्यादा है, तो वो जल्दी से आप तक ट्रैवल कर पा रहे है ना, क्योंकि हीट एनर्जी ज्यादा है उसमें से, तो जल्दी से मोशन में मूव कर रहा है। मूव तो करता ही है, कोल्ड में भी मूव कर रहा है, हॉट में भी मूव कर रहा है, पर मूवमेंट जो है वो जो स्पीड है वो ज्यादा है, फास्ट मूव कर रहा है आपका हॉट में, इसलिए वो आपका अलग अलग रूम तक जल्दी पहुंच जाता है, और कोल्ड में आपका नहीं पहुंच पाता क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कमती होती है। अब इससे आपका एक और चीज मैं बताती हूँ कि इसलिए जब भी इंसान को नौसिया होता है, मतलब कि आपने नोटिस किया होगा कि कभी कभी कोई कंडीशन आता है ना, आपको खाने के टाइम पे वोमी जैसा लगता है, आपको जो खाने का स्मेल है उसी से वोमी लगने लग जाता है उसका नाम सुन के भी, तब आपको नौसिया हुआ रहता है एक्चुअल में, और उसको आपको खाने से पसंद नहीं आता है। तो उस टाइम हम लोग को कोल्ड फूड खाने के लिए प्रेफर किया जाता है। क्यों, क्योंकि कोल्ड फूड का स्मेल हमारे नाक के अंदर जल्दी से जाएगा नहीं और हम लोग को वो फील नहीं आएगा, पर हॉट फूड खाने से जो स्मेल आएगा और उससे और ज्यादा हम लोग को इंटेंसिटी बढ़ जाएगा नौसिया का, इसलिए हम लोग को कोल्ड फूड खाना चाहिए नौसिया में। तो अगर आपको कभी भी फ्यूचर में आपको लग रहा है कि खाने से आपको ऐसा वोमी वाला फीलिंग आ रहा है, खाने के लिए मन नहीं कर रहा, उसका नाम सुनिए भी अजीब सा लग रहा है, उसका स्मेल नहीं आप इनटेक कर सक रहे हो, तो कोल्ड फूड खाइएगा तब, और दूसरे को भी अवेयर करिए इस बारे में। तो अभी इसके साथ हमारा 2 प्रॉपर्टीज खत्म होता है। अभी आप सभी बताइए कौन कौन सा 2 प्रॉपर्टीज खत्म है। सबसे पहला है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर है स्पेस बिटवीन देम। नेक्स्ट इज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये 3 प्रॉपर्टीज तो एकदम मुंह पे टिप में रखे, एकदम अच्छे से थ्योरी वाइज कॉन्सेप्चुअली समझे इस चीजों को आप। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। तो अभी ये सभी पॉइंट्स को पढ़ने से पहले हम लोग आगे में जाके थोड़ा सा और पढ़ के आ जाते हैं, फिर ये पॉइंट्स को पढ़ते हैं, क्योंकि फिर आसानी होगा हम लोग को इस पॉइंट को समझने में। अब आप ये देखिए कि यहाँ पे मैंने 2 फोटो लगाया है, और इसमें क्या दिख रहा है आपको कि एक टैप है,
इस वजह से पानी गिर रहा है, ये देखिए ये रहा पानी गिर रहा है। अब मैं जब यहाँ पे अपना हैंड को डालूंगी, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने अपना फिंगर डाला है यहाँ पे, एक्चुअल में ये मैंने खुद से शूट किया था ताकि आपको अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं। तो जैसे कि मैंने जब यहाँ पे अपना हाथ को डाला है तो देखिए यहाँ से पानी ऐसे से बिखर गया, क्योंकि पानी से ऑब्स्ट्रक्ट हो गया। जो पाथ था ऐसे करके, जो नॉर्मल वाटर ऐसे करके फ्लो हो रहा था, जब मैं यहाँ पे ऐसे हाथ डाली मैंने तो फिर वो ऐसे करके ऑब्स्ट्रक्ट हो गया उसका फ्लो। पर अब नीचे जाके देखिए, नीचे में वो दोबारा से ऐसे करके ये लोग मिल गया, फैलने के बाद भी वो नीचे से दोबारा से अपना मिल गया। क्यों मिला? ऐसे करके वो दोबारा से लोग मिलके दोबारा से ऐसे ही फ्लो में चलने लगे। क्यों? कुछ तो इन लोग को ऐसे पास में खींचा होगा। जब कोई चीज ऐसे दूर जा रहा है तब को खींचना पड़ता है उसको सामने लाने के लिए। तो वो किस रीजन से हुआ होगा? क्योंकि इन लोग के बीच में आया होगा अट्रैक्शन, तभी ये दोनों दोबारा से आसपास आ सके। तो यहाँ पर क्या काम गया? अट्रैक्शन। तो इसी से भी हम लोग इजीली बता सकते हो कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। हम लोग ने ये तो अक्सर हम लोग करते हैं, जब भी नहाने जाओ या हाथ धोते हो आप फिंगर आप डाल के देखते हो कैसे सेपरेट हो रहा है, फिर नीचे में जा रहा है। आपको देख के भी मजा आता है, बहुत मतलब अच्छा लगता है सब छोटे छोटे चीजें भी करके। आप सब डेली लाइफ में भी आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये आपको ये बेसिक आइडिया तो है ना अट्रैक्शन का। अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। अभी आप देखिए कि हर एक चीज जो मैटर हम लोग आसपास देखते हैं, मैटर मतलब क्या देखा? टाइप्स। पेपर ले लीजिए, बॉक्स, फिर रूलर, जैसे कि यहाँ पे चौक है, आइस क्यूब है आपका, फिर आयरन नेल्स है, ये है आपका आयरन नेल्स, ये है क्यूब्स, आइस क्यूब्स, ये है आपका चौक, ठीक है। और ये आपका तो आपको देख के पता ही चल रहा होगा, ये है आपका हैमर जो कि है हथौड़ा। तो अभी यहाँ पे आपका एक्टिविटी भी था बुक में। तो अभी हथौड़े से जब हम लोग इस चौक को तोड़ेंगे तो वो इजीली होगा, कंपैरेटिवली हम लोग इजीली तोड़ पाएंगे। क्यूब्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा एज कम्पेयर टू चौक वाला केस, पर वो हो जाएगा, टूट जाएगा। और आयरन नेल्स तो ऑलमोस्ट ना के बराबर होगा, मतलब बहुत प्रॉब्लम होगा आपको उसको ब्रेक करने में, है ना। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे फोर्स हम लोग को कमती लग रहा है, इसमें थोड़ा सा मीडियम लग रहा है हम लोगों को, इसमें तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है हम लोग को। तो ऑर्डर कैसा आ रहा है? ऐसा ऑर्डर आ रहा है हमारा, है ना, ऐसे करके हमारा ऑर्डर आ रहा है। तो इससे क्या बता सकते हैं कि चौक में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अभी आपको जब आपको और आपके फ्रेंड्स के बीच में ज्यादा फोर्स, आप लोग दोनों एकदम बेस्टीज, ज्यादा क्लोज बेस्टीज है, तो कोई थर्ड इंसान आके आप लोग को फ्रेंडशिप को जल्दी से तोड़ नहीं सकता है। पर आप लोग दोनों ऐसी नॉर्मल फ्रेंडशिप, आप लोग दोनों को एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते हैं, और जब कोई तीसरा फ्रेंड आएगा आप लोग को फ्रेंडशिप को तोड़ने के लिए, वो इजिली तोड़ पाएगा, क्योंकि आप लोग के बीच में इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर एक पार्टिकल्स का अलग अलग होता है। अब था यहाँ पे थर्ड पॉइंट में ये बताया जा रहा है, जनरली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन गैसियस मैटर। सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मैक्सिमम है, और जो गैसियस स्टेट में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो मिनिमम है। अब ये देखिए, ये है स्काई या फिर एयर बोल दीजिए, हम लोग जो आसपास प्रेजेंट रहते हैं। ये है आपका ओशन, पकड़ लीजिए आप इसको, और ये है आपका एक ब्रिक। तो ये क्या है? ये असल में क्या है? गैस। ये है क्या? लिक्विड। और ये क्या है? सॉलिड। अभी देखिए मैं अपना हाथ को ऐसे इजीली एकदम हवा में ऐसे करके मूव कर पा रहे हैं। क्यों? पार्टिकल्स के बीच में एक तो अट्रैक्शन कम है ना, ज्यादा इन लोग अट्रैक्ट नहीं करे एक दूसरे को। अब अट्रैक्ट नहीं करे तो क्या हुआ? दूर दूर है पार्टिकल्स, दूर दूर है, तो मेरा हाथ आसानी से ये पार्टिकल्स के अंदर ऐसे घुस जा रहा है। और लिक्विड का केस में बात करें तो लिक्विड का केस में कमती है सॉलिड के केस से, पर लेकिन एयर से ज्यादा है। तो अभी मैं ये पानी के अंदर जब हम लोग हाथ को ऐसे करके टांगते हैं तो थोड़ा सा हमको प्रेशर लगता है, फोर्स एक्सर्ट करते हैं हम लोग। जब हम लोग पानी के अंदर से ऐसे हाथ को अपना लेके जाते हैं, हम लोग जब स्विमिंग पूल में भी जाते हैं, जो हम लोग हाथ को ऐसे करके निकालते हैं, तो हम लोग के हाथ में थोड़ा सा प्रेशर लगता है, फोर्स लगता है हम लोगों को। क्योंकि पानी के बीच में थोड़ा सा तो मतलब फोर्स होता है गैस से। गैस में तो कुछ फील ही नहीं हो रहा है हम लोगों को, है ना, पर लिक्विड का केस में हल्का सा फील होता है, क्योंकि उसमें हल्का सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और इससे पार्टिकल्स तो ज्यादा पास है ना। और हम लोग ये भी चीज नोटिस करते हैं कि हम लोग जब ऐसे पानी से हाथ निकालते हैं तो ये नहीं कि वहां पे ऐसे कट रह ही गया, जैसे कि ये जो पानी है उसका जैसे पार्टिकल्स है, ठीक है। अब आपने अपना हाथ को यहाँ से ऐसे करके निकाला तो क्या होगा? हल्का सा ये हाथ जब तक आपका यहाँ पे से आया ऐसे करके हाथ है, तो क्या हुआ? पार्टिकल्स दूर दूर चले गया। पर अभी आपका हाथ जब आगे चले गया तो अब ये नहीं कि पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर ही रहेगा। ये आपका हाथ का जो शेप है, हाथ जा चुका है आपका, अब ये नहीं कि पार्टिकल्स ऐसे दूर दूर ही रहेगा, पार्टिकल्स आपका अपने आप पास में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। इसको मैं रब कर देती हूँ। यहाँ पे पानी हमें हल्का सा कट तो रहा है, लेकिन ठीक है,
अभी यहीं पे मैं एक टेबल का बात करूँ, ये जो टेबल पड़ा हुआ है यहाँ पे मैं ऐसे करके मारूंगी तो मुझे हाथ में उल्टा चोट लग जाएगा, पर ये इसमें हाथ अंदर से मैं निकाल नहीं सकूंगी क्योंकि सॉलिड का केस में जो पार्टिकल्स है वो बहुत ही ज्यादा टाइटली पैक्ड रहते हैं, क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है, तो स्पेस ही नहीं कि मैं अपना वहां पे हाथ डाल सकूं। उसके लिए तुम लोग को कराटे किसी को बुलाना पड़ेगा, है ना। तो खाली कराटे वाला आदमी जिसको प्रैक्टिस है इसको तोड़ने का वो ही तोड़ सकता है, नॉर्मल आदमी हम लोग नहीं तोड़ सकते। तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हाथ में भी लग सकता है हम लोग को, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे है मिनिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरली। यहाँ पे कुछ कुछ एक्सेप्शंस भी हो सकता है, हमेशा हम लोग जनरली इसलिए बात करते हैं, ठीक है। तो इसका भी डिग्री ऐसे जाएगा, इस सब भी ऐसे करके आप की पॉइंट्स अपने नोट्स में मेंशन करिए। सॉलिड FO लिख दीजिए यहाँ पे, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसे, फिर सॉलिड में ज्यादा, फिर लिक्विड, फिर गैस, ऐसे करके आप छोटा छोटा नोट्स बनाइए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दोबारा से पिछले वाले स्लाइड में और उस पॉइंट्स को देखते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर है फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। हम लोगों ने ये देखा कि हाँ उनके बीच में फोर्स होता है तभी तो उन लोग अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करने के लिए आपको फोर्स चाहिए, है ना। दिस फोर्स गिव्स द पार्टिकल्स टुगेदर। अभी जो पार्टिकल्स है, जो गैस में भी पार्टिकल्स है, वो एक साथ क्यों रहते हैं? क्योंकि उसके बीच में थोड़ा बहुत फोर्स है, नेग्लिजिबल। गैस के बीच में बहुत कम फोर्स है पर थोड़ा बहुत तो फोर्स है ना। अभी सॉलिड में भी जो सॉलिड का जो शेप है, ये जो सपोज वाटर बॉटल है, इसका जो शेप है जो इंटैक्ट है वो ऐसे इंटैक्ट है। देखिए क्यों? क्योंकि इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इन लोग अभी सारा पार्टिकल्स एक साइड है। अभी मैं इसको छोड़ दूंगी तो ऐसे बिखर नहीं जाएगा। दिस फोर्स बाइंड्स देम टुगेदर। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द सेम, अब ये यहाँ पे ये वर्ड भी नोटिस करिएगा, सेम सब्सटेंस इज कॉल्ड कोहेशन। कोहेशन मतलब क्या हो गया? सपोज ये आपका पानी का पार्टिकल्स है, तो वो पानी का पार्टिकल्स और दूसरे पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो आपका जो फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कोहेशन बोलते हैं। पर अगर हम लोग यहाँ पे ये बात नहीं करें कि ये जो ग्लास है, इसका जो ग्लास का जो पार्टिकल्स है, ये ऐसे ग्लास का पार्टिकल्स है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फिर पानी का, और ये पानी का जो पार्टिकल्स है, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो कोहेशन नहीं है। दैट इज नॉट कोहेशन, दैट इज अधेशन, ठीक है। तो फिर कोहेशन में अब कलर से भी आप डिनोशन करिएगा, ऐसे ब्लू और ब्लू के बीच में फोर्स है, ठीक है, और ऐसे ग्रीन और ग्रीन के बीच में फोर्स है। पर यहीं पे अगर मैं बात करूँ एडेशन की, तो वो अलग अलग के बीच में फोर्स है, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस है। अब यहाँ पे कलर्स आपका अलग अलग सब्सटेंस डिफाइन करें, यहाँ से देखिए आप ये सब भी इजीली आप नोट कर सकते। द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। जैसे कि हम लोग ने चौक में देखा, जैसे कि हम लोगों ने देखा कि चौक में कमती है, फिर आपका आइस में उससे ज्यादा है, पर आपका आयरन नील्स में सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसलिए हम लोगों ने ये देखा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज मतलब कि डिफर करता है, मतलब कि अलग अलग में अलग अलग होते हैं। वेरी मतलब अलग अलग। जनरली द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मैक्सिमम इन द सॉलिड मैटर एंड मिनिमम इन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस मैटर। ये भी हम लोग ने सभी ने देखा कि हम लोग ने हैंड इंसर्ट इजीली कर पा रहे थे हम लोग। अब चलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने की जगह पे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो फिर यहाँ पे बोला जा रहा है थर्ड क्वेश्चन में, अ डाइवर, डाइवर क्या होता है? जो पानी के अंदर जो ऐसे ऐसे होते हैं ना, इसको डाइवर बोलते हैं। ये है हमारा डाइवर। अ डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल। विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज दिस ऑब्जर्वेशन शो? अब ये कौन सा प्रॉपर्टी ऑब्जर्वेशन शो करता है? आप सभी पहले गेस करिए कौन सा शो कर रहा है। कट कर पा रहा है, अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किया था, बताइए बताइए। ये है, ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जैसे कि भी मैंने आपको बताया था कि हवा में हम ऐसे से कट कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसके बीच में स्पेस होता है, अट्रैक्शन कमती होता है। कट इसलिए कर पा रहा है यहाँ पे कि डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर, इसलिए कट कर पा रहा है क्योंकि जो लिक्विड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इज मीडियम। तो स्टूडेंट्स थैंक यू। अभी मैं क्विट करती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि हम सभी ने लेक्चर 1.2 को अच्छा तरीके से खत्म कर लिया। और आप सभी को अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वहां पर नहीं तो आप मुझे मेरे studywithtechniques@gmail.com का जो जीमेल है वहां पे भी मुझे मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे साथ में और जुड़ना तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन कहीं पे भी जाके हम सभी से मिल सकते हैं, फिर कांटेक्ट कर सकते हैं। वो सब भी आपको मिल जाएगा स्टडी विद टेक्निक्स के नाम से ही, @study with। अगर आपको मेरी ये वीडियो हल्की सी भी हेल्पफुल लगे, या फिर आपको थोड़ा सा भी इंफॉर्मेशन मिला हो, या फिर आपने सीखा, आपको कोई भी जो डाउट था वो क्लियर हुआ होगा, तो आप सभी डेफिनेटली लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।